3 GPA यानी पाकिस्तान की, यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट जो भी होती है उतनी रिक्वायर होती है। अदर दैन दैट लाइक 2.67 पे भी लोगों ने ट्राई किया है, हुआ है करके। और मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस तो नहीं लिया पाकिस्तान में तीनों ने। नहीं है हमारा। चलिए यार इतने छोटे छोटे लग रहे हैं एक्सपीरियंस भी लेके आए हैं, पता नहीं। ये देखिए अगर आप लोग ग्रुप में प्लानिंग करो ना, ये होता है फिर सारे पहुंच जाते हो माशाल्लाह। लग रहे आगे भी इंशाल्लाह एक साथ ना रहो, जॉबें करो इधर उधर बहुत रह गया यार, थकते ही नहीं हो एक दूसरे से। तो क्या लगता है कि जर्मनी में अभी तक जो आपने रिसर्च वगैरह किया, क्या डिमांड है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस की जर्मनी में? क्योंकि हमारी फील्ड में ये फ़र्क है कि आपको जर्मन नहीं भी आती ना तो ये बेनिफिट है, क्योंकि आईटी की फील्ड में ये एक बैरियर नहीं है। इस तरह मैं कहता हूँ हम ट्रेंड फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, ट्रेंड सेटर्स हम लोग कम हैं। आपने इतना कर लिया, ये कर लिया, 9 to 5 ये जॉब हो जाएगी, मैं घर कर लूँगा, बहुत तो ये गाड़ी कर लूँगा, डेट्स इट, मेरा काम खत्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंदर हमारा पॉडकास्ट। मेरे साथ 3 स्टूडेंट हैं, तीनों अभी अभी आए हैं नए नए जर्मनी में बैचलर्स करके। और मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस तो नहीं लिया पाकिस्तान में तीनों ने। नहीं है हमारा। चलिए यार इतने छोटे छोटे लग रहे हैं एक्सपीरियंस भी लेके आए हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अच्छा माइक में पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले छोटा छोटा अपना तारुफ करा दो, कहाँ से हो, क्या किया है और किस कोर्स में यहाँ पे पढ़ रहे हो? सही। अच्छा, मेरा नाम हमज़ा नसीम है और मेरा बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, और उसके बाद अभी मैं हॉक्सले फुल्डा में ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। तो जैसा हमदा ने बोला, कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया हुआ है। मेरा भी यही बैकग्राउंड है, पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है। तो कितने साल और का एक्सपीरियंस लिया? अभी 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है हमने लोगों ने। और बस यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर से जॉब कर रहे हैं, तो इसको भी काउंट कर रहे हैं। मेरा नाम वहाज है, मेरा भी ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर साइंस से ही है। बैचलर्स मेरा कराची यूनिवर्सिटी UVIT से है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। दैन जो है वो फिर था कि कुछ एक्सपोजर करना है दुनिया में, और स्पेशली मास्टर्स में, तो उसके लिए फिर फुल्डा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और जो है वो करेंटली हम लोग इनरोल्ड हैं। सही, तो ज़बरदस्त हो गया। तीनों क्लास फेल होते हैं आप सारे तीनों? जी, बैचलर्स की क्लास पहले हम ये देखिए अगर आप लोग ग्रुप में प्लानिंग करो ना, ये होता है फिर सारे पहुंच जाते हो। क्योंकि एक अगर बंदे को थोड़े से डाउट हो ना तो दूसरा बंदा क्लियर कर लेता है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे बी हम स्टार्टिंग में हमारे कुछ 6 या 7 का ग्रुप था, तो किसी का मे बी किसी एक का प्लान था या सबका नहीं था, लेकिन ये था किसी एक का भी तो था, तो उसने दूसरे को मोटिवेट किया, तीसरे को मोटिवेट किया, और हमने सारे प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस हो, यूनिवर्सिटी अप्लाई का प्रोसेस हो, सब हमने साथ साथ किए। तो एक मोटिवेशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट के बाद ये है कि हम तीनों भी एक साथ ही यहाँ पे पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह लग रहे आगे भी इंशाल्लाह एक साथ ना रहो, जॉबें करो इधर उधर बहुत रह गया यार, थकते ही नहीं हो एक दूसरे से। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं अगर हम, क्या लगता है कि किन किन फील्ड में आप यहाँ पे जा सकते हो? जब आपने स्पेशली जब एक्सपीरियंस ले लिया होता है, आपको पता होता है कि यार किन एरियाज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि जर्मनी में अभी तक जो आपने रिसर्च वगैरह किया, क्या डिमांड है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस की जर्मनी में? मेरे पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी डिमांड है। अच्छा, इसके हम अगर से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स में जाएँ तो फिर हमारे पास क्लाउड की फील्ड आ जाती है, फिर एक नेटवर्किंग की फील्ड अलग है, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तो जो नॉर्मली हम लोग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, रिएक्ट है, एंगुलर है, इस तरह की, तो इन पे ऑलरेडी डिमांड्स हैं। और जिस तरह से मैंने देखी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की जो है वो मतलब बहुत है ना, जॉब ओपनिंग एक तरीके से बहुत है, रिक्वायरमेंट्स बहुत है, और यहाँ पर उस तरह से डेवलपर्स कम हैं। तो अगर आपकी स्किल सेट आपके अच्छा है और आपका अपना थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी। अदर दैन दैट, क्योंकि हमारी फील्ड में ये फ़र्क है कि आपको जर्मन नहीं भी आती ना तो ये बेनिफिट है, क्योंकि आईटी की फील्ड में ये एक बैरियर नहीं है कि अगर आपको जर्मन नहीं भी आती, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश लेवल पे ही काम चल रहा होता है। तो एक ये बेनिफिट है स्पेशली। अगर जॉब लग जाए विदाउट जर्मन लैंग्वेज, कभी फोकस करोगे जर्मन सीखनी है? इट डिपेंड्स, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ की भी बहुत सी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर भी अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन में अगर आपको जर्मन आती है तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो मेरा भी फ्यूचर प्लान ये है कि ऑल्दो कि मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं एक अगर अपना आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी मतलब आउटसाइडर फील ना करूँ। अगर मुझे लैंग्वेज आती होगी तो मेरे लिए और बेहतर है। तो ऑब्वियसली मेरा प्लान है मैं अभी लैंग्वेज भी करूँगा, ऑल्दो मुझे जॉब मुझे पता है मिल जाएगी विदाउट जर्मन लैंग्वेज, लेकिन जर्मन लैंग्वेज इज़ अ प्लस पॉइंट, बिकॉज अगर आप किसी कंट्री में रहते हो तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक हो गया।
लॉन्ग टर्म आपका क्या गोल है, यहीं पे जर्मनी सेटल होने का, या फिर अक्सर लोगों का होता है यार एक्सपीरियंस लें यहाँ से, PR शेयर पकड़ें, पासपोर्ट लें और निकलें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? अच्छा, मेरे यहाँ पे जर्मनी आने से पहले मैं पाकिस्तान में बैठ के US की कंपनीज़ में जॉब करता था, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे रह के मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ। तो मुझे पहला तो मेरा गोल यही था कि मैं मास्टर्स करूँ, तो मास्टर्स के लिए जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता है कि एजुकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन तो जर्मनी था। और रही बात आपके सवाल की कि आगे का क्या प्लान है, तो अभी इतना आगे का नहीं सोचा। अभी इनिशियल गोल तो यही है कि एटलीस्ट किसी जर्मन कंपनी में जॉब करूँगा, ब्लू कार्ड के लिए जाऊँगा, लेकिन फ्यूचर अभी इतना कोई डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अभी पता है रिमोट कल्चर का आपका वो बूस्ट है। हमारी जो जॉब है हम रिमोटली दुनिया में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर मैं भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी अगले 5 साल तो मैं जर्मनी में ही हूँ। ठीक है, अब मैं सपोज करो मैं जर्मन एम्बेसी में बैठा इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि यार वाई जर्मनी, और क्या तुम जर्मनी में जॉब लगी तो वापस आओगे पाकिस्तान? बेसिकली एक तो वर्क कल्चर होता है, वर्क कल्चर आप किसी भी पाकिस्तान में मैं जो काम करता था उसमें और मुझे US की कंपनीज़ में डिफरेंस दिखा, बहुत डिफरेंस दिखा, ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखा। उसी तरह यहाँ का वर्क कल्चर अलग है। मेरे ख्याल में अगर मेरे पास यहाँ का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे अगर 3-4 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में काम करने के बाद और यही जॉब अगर मैं पाकिस्तान में लेके जा सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान जाऊँगा, अपनी होम कंट्री जाऊँगा, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं और घर वाले हैं। तो इन द लॉन्गर रन मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं अगर रिमोट मुझे ऑप्शन अवेलेबल हुआ तो मैं पाकिस्तान जाऊँगा। ये होता है आइडियल जवाब, ठीक है, कि ये नहीं कहना नहीं हम तो बस डिग्री करेंगे, मूड आके वापस आ जाएंगे, ठीक है। बहुत गलत मिसकंसेप्शन भलाई है लोगों ने, कहते हैं यार उन्होंने पूछा ना पाकिस्तान आना, कहना हाँ मेरी जान पाकिस्तान में, तो बस आऊँगा दस्ती ना। ठीक है, आपका प्लान है भी तो, लेकिन 2 साल का जब आपको वर्क वीज़ा दे रहे हैं 18 महीने का, तो उनका मकसद ही यही है कि यार थोड़ा वर्क कल्चर, हाँ एक्सपोजर लो। तो ये नहीं जाती, हमें कोई गाइडेंस नहीं थी जब मैं वीज़ा इंटरव्यू देने गया था, सारे कह रहे थे नहीं तुमने कहना है हाँ बस वापस आ जाऊँगा। और लाइक यार इस तरह कौन वापस आता है ना, मतलब कुछ तो रहूँगा वहाँ पे, स्टे करूँगा। तो खैर ये थोड़ा सा सोच समझ के देने वाला जवाब होता है। अच्छा, आप जिस तरह आपने बताया क्या क्या चीज़ें आप जा सकते हो, कौन कौन सी फील्ड है रेलिवेंट, हाँ आपको क्या लगता है, आपका क्या इंटरेस्ट है? और पाकिस्तान में किस टाइप की जॉब्स कर रहे थे? वेब डेवलपमेंट के उसमें ही कर रहे थे हम, तीनों ही उसी पे लगे हुए थे। अच्छा, मैंने ये बड़ा देखा है कि पाकिस्तान में वेब डेवलपमेंट की ही ज़्यादातर फोकस किया जाता है, हालांकि हज़ारों और चीज़ें नहीं, ठीक है स्कोप है, बट एक ही चीज़ को ट्रेंड, जिस तरह मैं कहता हूँ हम ट्रेंड फॉलोअर ज़्यादा हैं, ट्रेंड सेटर्स हम लोग कम हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि IT में दुनिया और भी तो बहुत कुछ कर रही है, खाली वेब डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। मैंने तकरीबन 90% लोग जो पाकिस्तान से आए थे जो है क्या कर रहे हो, हम वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है, बुरी बात नहीं है उसमें। इसमें मैं थोड़ा सा आपने ये तो नहीं कहूँगा कि अब मैं बुराई तो नहीं करूँगा पाकिस्तान की, बुराई, लेकिन थोड़े से ना यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा लैक है, क्योंकि हमारे वो प्रोफेसर्स जो हैं वो एक चीज़ें चलती हुई आ रही हैं वो वही पढ़ा रहे हैं ना, वो हमें जो करंटली इंडस्ट्रीज़ में जो चल रही हैं या हम जो डिफरेंट फील्ड्स एक्सपोज कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड भी, वो हमें नहीं गाइडेंस मिलती। हमें क्या होता है, कोई एक सीनियर है वो वेब डेवलपमेंट में घुसा हुआ है, हमने देखा उसकी जॉब लग गई, सेट हो गया, वो कहता है यार इसमें जॉब लग जाएगी, सेट है, हम उसको फॉलो करते करते सारे निकल आते हैं उसी खेप में। तो हमें जो है वो थोड़ा सा वो यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे एक लैक है कि हमें इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं मिल पाता। अच्छा, मैं 2 सेंट ऑन दिस इज़ के वेब डेवलपमेंट में हम लोग क्यों जाते हैं। अच्छा, मैंने लाहौर के मतलब लड़कों के साथ भी काम किया है, तो मैंने उनको देखा है वो लोग वेब से ज़्यादा मतलब जो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो मोस्टली यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, यानी स्क्रिप्टिंग के लिए आप करते हो ना। कराची में ये इसका ट्रेंड चलने की वजह ये भी है कि हमारे कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि फोकस ये करवाते हैं कि किसी तरह वेब डेवलपमेंट में जल्दी से हम कोर्स करा के 5,000 रुपये में इनको वेब डेवलप बना दें। ईजी टू स्टार्ट है और ईजी है, स्क्रिप्टिंग आपको सीखना ईजी है और आप जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो एज़ कम्पेयर टू अगर यही कोई अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या कोई ऐसा आ रहा है, वो जाता है रूबी की तरफ जाता है, रूबी ऑन रेल्स की तरफ जाता है, वो ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि मोर स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जिसके प्रोडक्ट्स बड़े होते हैं। अच्छा, जब बड़ी प्रोडक्ट्स का मतलब है वो बड़ी कंपनी होगी, बड़ी प्रोडक्ट्स होगी जिसकी, तो वो ऐसी टैलेंट को हायर करेगा जिसको नॉलेज ज़्यादा होगी, जिसकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, एज़ कम्पेयर टू ऐसा बंदा जिसको सिर्फ स्क्रिप्टिंग आती है, जावास्क्रिप्ट, वो बहुत ईजिली हायर हो सकता है। वो बस अपने स्किल्स दिखाएगा, अपना पोर्टफोलियो दिखाएगा, उसका इंटरव्यू भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, एक इंटरव्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबली आप कुछ भी असेसमेंट दिखाओ और इस पर हायर हो सकते हो। तो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, जो ईजी होगा वो लड़के वही करेंगे और उसी को फिर हम अपना स्कोप और वो समझ के बना लेते हैं। तो इसका सिंपल आंसर तो ये है। ठीक है, ट्रू। इतनी बातें कहाँ सीखी, मेरी वीडियो तो देखता नहीं हूँ। अच्छा, मैं स्टॉप करूँगा। जाना, चले ये इजाज़त ले रहे हैं, हमारे क्या नाम था आपका? हमजा भाई, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू है इनका, तो अभी से मेरा इंटरव्यू 3 महीने बाद इंटरव्यू प्लान हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं, ये मेरा
मतलब मैंने अभी अप्लाई करना ही अभी स्टार्ट किया था, 15 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था और अभी मुझे आ गई है, 3-4 इंटरव्यूज मेरे स्केड्यूल हो चुके हैं। तो ये देख लें, एक्सपीरियंस लेके आने का फ़ायदा ये होता है। जो गुड लक यार, इंटरव्यू दो आराम से। CPA का बड़ा सीन होता है कि यार किस तरह हम आ सकते हैं। कम था, ज़्यादा था, नॉर्मल था? नॉर्मल था हमारा, GPA 3 में था, 3.1। ये तीन में एटलीस्ट था। ये है हाँ, कि 3 से 3 ऊपर रिक्वायर, थी। अगर आप टारगेट करना चाहते हो ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो एटलीस्ट आपकी यहाँ की 3 GPA यानी पाकिस्तान की, यहाँ पे वो उसके इक्विवेलेंट जो भी होती है उतनी रिक्वायर होती है। अदर देन दैट लाइक 2.67 पे भी लोगों ने ट्राई किया है, हुआ है, बट वही है, वो थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ का है थोड़ी कि- मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग करना अनसर्टेनिटी पड़ेगा। होती है, Uncertainty है। confirmation, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करो। बट यू कैन ट्राई। हाँ, आप ट्राई, ये हम नहीं है कि डिमोटिवेट आप नहीं कर रहे demotivate नहीं हो कि, सकते बट अगेन ट्राई करना चाहिए। दिन ब दिन थोड़ा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही। तो ज़्यादा पहले इतना रुझान नहीं था लोगों का यहाँ पे आने का। अब इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडियंस बहुत आते हैं मेरा ख्याल है। आपके कोर्स में काफ़ी मैं ये बताने वाला था कि हमारे इस कोर्स का नाम तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बट हम लोग इसको यही कहते हैं कि एशियन सॉफ्टवेयर Asian डेवलपमेंट भी software है, development। बिकॉज भरे हुए हैं हमारे पास इंडियन, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी इंडियंस की है, देन फिर बांग्लादेश से भी हमारे बहुत से लोग हैं, फिर पाकिस्तान के लोग आते हैं। तो मुझे एज़ कम्पेयर टू तीनों में पाकिस्तान के अभी तक थोड़े कम दिखे। अगर हमने जाना है, अब जिस तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट होती जा रही है ज़्यादा ज़्यादा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि यार मेन जो वो लगता है ना इशू हमारे, वो वही रूट लेवल लगता है मसला। इंडिया की वो रूट लेवल की जो उनकी, मतलब आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्कूलिंग स्टार्ट करो ना, उनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका अगर आप एक 9 मैट्रिक तक के भी जो उनके इक्विवेलेंट है स्कूल्स के से उठा mind लो ना बन स्टूडेंट्स, जाते तो हैं उन उनके लोगों का। वहीं से काफ़ी इनकी ब्रॉड अप्रोच है, उनके क्लियर है माइंड। हालांकि आप ये देखो कि इंडिया में आईटी का भी पूरा एक सेकंड में कह सकता हूँ एक हब बन रहा है, ठीक है, बट स्टिल लोग इंडिया से छोड़ के, इन्होंने अपनी सोच को एक वो नहीं लिमिटेड नहीं किया, उसके छोड़ के भी लोग, बहुत से लोग जर्मनी में, इटली में, कनाडा, US, बहुत से लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो उनका एक स्टार्टिंग से एक विजन क्लियर है। हमारी थोड़ी सी ये स्कूलिंग लेवल मेरे पे हाँ, एक lag ये कर रीज़न रही भी है। एक मुझे लगता है कि इंडियंस ऑलरेडी काफ़ी ना इंटरनेशनली इंटीग्रेट हो चुके हैं हो चुके हैं। कंपनीज़ में। माइक्रोसॉफ्ट सकते में हैं बैठे हैं, आप। गूगल में बैठे हैं, जर्मनी की आप हर देख IT सकते हैं, कंपनी में वो हर लोग IT बैठे होंगे। कंपनीज़ में। तो जहाँ जहाँ जिस कंपनी में IT का डिपार्टमेंट है, चाहे ऑटोमोटिव कंपनी हो, वहाँ भी इंडियन बंदा बैठा होगा। ऐसा ही है। उसमें एक रुझान तो ये हो जाता है ना कि यार एक दफ़ा आप कंपनी में जाते हो, आप और लोगों को बुला सकते क्या हो, होते हो, ऐसा ही है, या फिर आप प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हो, जो कि लोग करते हैं। लोग करते हैं। तो अगर जिस तरह इन्होंने भाई ने बताया जो अभी गए हैं, वो US की कंपनी के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान में बैठे। इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि आप प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग करते हो, पकड़ते हो, एक्सपीरियंस लेते हो और फिर यहाँ हमारे आ यहाँ एक जाते हो। थोड़ा सा ये भी इशू है ना, मैंने जो देखा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक अपने स्टार्टअप्स टाइप का, और उसका अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आ रहा है, शुरू हो रहा है। वरना हमारी क्या अप्रोच है यार, आपने बैचलर्स करना है, मे बी ये और निकलना है, 9 to 5 जॉब पकड़नी है, फिक्स होनी है, ज़िंदगी सेटल है, डेट्स इट। तो इंडिया वगैरह का आपके जिस तरह से आप कह रहे हो, ये मैंने भी US क्लाइंट्स के साथ बहुत से काम किए हैं इनकी कंपनीज़ में, मुझे उनके साथ अपने पाकिस्तानी डेवलपर्स फेलोज़ बहुत कम मिले, बट इंडियन डेवलपर्स वहाँ पे भी हर टीम में मौजूद हैं। एक ये चीज़ है, हमारे यहाँ एक थोड़ी सी वही लिमिटेड अप्रोच है यार, आपने इतना कर लिया, ये कर लिया, 9 to 5 ये जॉब हो जाएगी, मैं घर कर लूँगा, बहुत तो ये गाड़ी कर लूँगा, डेट्स इट, मेरा काम खत्म। प्रोग्रेसिव नेचर थोड़ा वैसे माइंडसेट एक थोड़ा कम। क्रिएटिविटी भी कम है, थोड़ा सा वो चीज़ हमारे पे लेकिन lack अब कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आ नहीं, रही है, अब जिस तरह आप लोग youngster, निकले हो, जो यंगस्टर निकल रहे हैं, वो एक अल्लाह थोड़ा का- ना अल्लाह का सोच शुक्र के है, साथ लोगों निकल को रहे हैं, खुल रही प्रोग्रेसिव है। माइंडसेट के साथ। तो बड़ा अच्छा सीन है। अच्छा, कराची में जिस तरह देखा जाए कि काफ़ी लोग आने लगे हैं यहाँ पे, और कराची ऐसा सिटी है जहाँ पे इट्सेल्फ एनवायरनमेंट जॉब करने का अच्छा है, क्योंकि कंपनीज काफ़ी एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह आपने इंडिया की बात की कि यार वहाँ पे वर्क कल्चर है, इवन छोड़ के आ रहे हो, आपका पाकिस्तान से निकलने का क्या मोटिव था? वहाँ भी तो जॉब अच्छी। मेरा तो मतलब, क्योंकि मैं भी US वगैरह के क्लाइंट्स के साथ कर रहा था, और मेरा काइंड ऑफ एक अपना मतलब हम लोग एक सावत में एक सॉफ्टवेयर हाउस एक थोड़ा अपना सेटल था, तो उसको तो छोड़ के आना और यहाँ पे लाइक ऐसा स्टार्ट से शुरू करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। मैं अपने बहुत कंफर्ट जोन में था और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें गुड थी ना, बट यही वाली बात है कि यार लिमिटेड नहीं करनी किसी चीज़ को। मुझे एक यहाँ की एक लाइफ स्टाइल देखनी थी, मुझे यहाँ का एक एजुकेशन कल्चर देखना था, यहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है। मैं रिमोट काम तो कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे ऑन साइट पे अगर मुझे मौका मिलता है तो उनके साथ सारी चीज़ें। फिर हमारी एक लंबी डिबेट हुई थी कि यार एक पाकिस्तान और अगर मैं जर्मनी को रखूँ, तो एक एक पॉइंट हमने कैलकुलेट किए थे कि यार क्या यहाँ पे क्या फ़र्क है, क्या आप सिर्फ आपके लिए हर चीज़ सिर्फ पैसा ही है। तो लेकिन फिर ये बात आ जाती है, अगर आप सिर्फ पैसा ही आपके लिए, तो मे बी आप पाकिस्तान में बैठ के भी अर्न कर सकते हो, बट अगर आपके लिए कोई लाइफ स्टाइल भी कोई चीज़ मैटर करती है, और कल्चर्स हैं, 10 चीज़ें और हैं जो आप अगर एक्सपोजर चाहते हो, तो देन मेरी प्रायोरिटी तो इसीलिए थी कि मैं एक एटलीस्ट जर्मनी जाऊँ। और जर्मनी इसलिए क्योंकि एज़ कम्पेयर टू US या UK सस्ता थोड़ा पड़ सा जाता है। सस्ता और थोड़ा सा ईजी वे है। थोड़ा सा भी नहीं, काफ़ी है, काफ़ी 40-50 वही, लाख काफ़ी का बहुत हम लोग के लिए ऑब्वियसली काफ़ी सस्ता है। तो एक ये इसलिए एक गेटवे था यूरोप का, और आगे अब आ गए कहीं भी निकल अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ US कनाडा उधर जाने में कोई हर्ज नहीं है,
लाइक आपने जाना है तो खर्च तो शौक नहीं है, से वो जाओ। तो इजी प्रोसेस है हाँ, जर्मनी में। बट अगेन ये कि 40 लाख मास्टर पे लगाना मैं अफोर्ड नहीं कर इफ़ यू कैन अफोर्ड हाँ। तो आप इजीली अप्लाई करो यार। हम लोग के लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड मतलब बहुत से हमारे बैच वाले जैसे भी हैं जो अभी भी जर्मनी आना चाहते थे, मास्टर्स करना चाहते थे, बट वो ब्लॉक अमाउंट ये भी अफोर्ड अभी नहीं कर नहीं कर सकते सकते, थे, तो बिल्कुल, वो फिर हाँ। पाकिस्तान से उनको करना पड़ा। बट आप ऑब्वियसली अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो बोलूँगा आप बैचलर्स के बाद, हमने जैसे 2-3 साल एक्सपीरियंस वहीं पे लिया और 3 साल बाद मास्टर्स शुरू किया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मास्टर्स बैचलर्स के अपने अर्ली स्टेजेस में ही अप्लाई करना शुरू कर दो, और ताकि आपके लिए और यहाँ का एक्सपोजर मिलेगा वो, तो वो भी मेक आपके लिए सेंस, अच्छा क्योंकि option है। मुझे लगता है पैसा इज़ अ टूल, बिल्कुल। और अगर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अगर पैसा होता है तो खुल जाती है ऑटोमेटिकली। मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही नहीं आ रही, हवा बहुत तेज़ चल रही है। आई होप कि माइक थोड़ा ना आवाज़ दे रहा, मैंने लगाया तो हुआ है, आगे आगे गुजारा कीजिएगा आप लोग प्लीज़। चलिए, ये हमारा MS कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट कोर्स था। थोड़ी सी चीज़ें हम और पूछेंगे अगले पॉडकास्ट में। वो टॉपिक अभी मुझे अभी मिले हैं ये लोग। मैं फुल्डा आया हुआ था विज़िट करने, कैंपस टूर करने। इन्होंने मैं मैसेज नहीं किया था, जस्ट अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं था मुझे इनका बिल्कुल भी यार है, कोई सीन but नहीं था, इंशाल्लाह लेकिन ये coordination अच्छा हो हुआ मिल गए। मुझे पता लग रहा है कि माशाल्लाह पाकिस्तानी अब काफ़ी यहाँ पे आने लग गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार अपना कोई जूनियर मिलता है, और स्पेशली जिसने कोई कंटेंट देखा होता है तो आपको होता है कि यार चलो हेल्प आउट हुई है किसी की। और ये होता है कि यहाँ स्पेशली थैंक्स आउट करूँगा आप लोगों का, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम लोग आप ही लोगों को देख के हमें एक गाइडलाइन मिली है, एक बात नज़र आया कि यार एक ये वे भी हो सकता है निकलने का। इस तरह से आप लोग हैं इन्फ्लुएंसर, आप लोगों का काफ़ी एक अहम किरदार है। स्टार्ट कर दी थी चीज़ें देखना कि आप लोगों के यूट्यूब पे व्लॉग्स, आप मुनीब भाई और मिनाल रिजवी, ये सारे ब्लॉगर्स जो हैं, इनकी वीडियोस देख के ही मोटिवेशन हमें आई थी कि हम भी मतलब कर सकते हैं अप्लाई खुद से। वैसे तो हमारे लिए भी एक हाँ, लेसन है कि वैसे हम भी यहाँ पे किसी आ को- गए तो बिल्कुल हम ये नहीं है कि हम किसी ये को चेन करें। स्टॉप कर दें। हमें भी चाहिए कि हम आगे दूसरों की हेल्प करें और ये प्रोसेस में लोगों की क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपने कुछ सीखा है ना, उसे बांटो। मेरा तो यही है कि आगे जितना फैलाओगे इल्म जितना बांटोगे उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और दूसरों का भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आई थिंक ये चीज़ बढ़ानी चाहिए, और पॉजिटिव जितना आप शेयर करोगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में उतनी आती है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है जितना इल्म मैं बांट सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, वो करूँ। बाकी अब जो आने वाले हैं आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब आगे हमने तो वैसे ही शादी 3-4 बच्चे करेंगे, हम साइड पे होके लेटे होंगे, इधर उधर खा रहे होंगे। बट आई थिंक नई जनरेशन में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अभी जो ट्रेंड बन गया है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का, इसे कंटिन्यू रहना चाहिए। और बिज़ी हो जाता है इंसान, बड़ा मुश्किल होता है कई दफ़ा फॉलो अप करना, बट थोड़ा थोड़ा आप करते रहे तो हिम्मत आती रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशंस। Thank you for having us. Thank you, peace out.